100 days, but the world expands every day. एक ऐसा वर्ल्ड जो माइनक्राफ्ट के सिंगल लेयर से बना हुआ है एंड इस सिंगल लेयर पे रिसोर्सेज मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये वर्ल्ड हर दिन धीरे धीरे एक्सपांड होते जाएगा एंड हर नेक्स्ट डे हमें इस वर्ल्ड में कुछ न्यू एक्सप्लोर करने मिलेगा। सो जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला था, ये रही वो सिंगल लेयर जो कि बेडरॉक तक जाती है एंड इस फर्स्ट डे पे हमको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं मिलेंगे, बट जितना भी मिलता है उन सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इतना तो अच्छा था कि इसी सिंगल लेयर पे कुछ वुड भी मौजूद है एंड जहां तक मुझे लग रहा है ये किसी ट्री का हिस्सा है, बट कोई बात नहीं, हमारा काम तो चल ही रहा है। तो मैं फटाफट से थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपने लिए एक वुड की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड आगे जाके हमको थोड़ा स्टोन भी मिल जाता है, तो मैं कॉबल स्टोन कलेक्ट करके अपने लिए क्राफ्ट कर लेता हूँ सारे स्टोन के टूल्स एंड माइनिंग करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने बेडरॉक तक एंड अब हमें वेट करना है नेक्स्ट डे होने का, क्योंकि नेक्स्ट डे होती ये वर्ल्ड थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा एंड तब तक हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। एंड फिर मैं पूरी रात इस बेडरॉक पे बैठ के सुबह होने का वेट करता हूँ एंड जैसी सुबह होती है अपना वर्ल्ड सच्ची में एक्सपांड हो जाता है एंड एक बार फिर से मैं माइनिंग करते हुए ऊपर की साइड निकल जाता हूँ एंड इस बार तो हमें यहाँ से एक आयरन और भी मिल जाता है। थोड़ी देर में हमें एक और आयरन और मिल जाता है एंड क्योंकि अपने पास कोई काम धंधा नहीं था अबे साले और वैसे भी इस वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सपांड होने में एक और डे लग जाएगा एंड इसलिए वेले बैठने से अच्छा मैं इस पूरे एरिया को ही माइन कर लेता हूँ। सो इतनी ज्यादा माइनिंग करने के बावजूद भी अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है नेक्स्ट डे होने के लिए एंड नेक्स्ट डे होने तक मुझे तुम लोगों से इसी के साथ हमारा नेक्स्ट डे भी हो जाता है एंड एक बार फिर से अपना वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपांड हो जाता है एंड इस बार यहाँ पे ट्री की जगह कुछ लीव्स आ गए थे, तो उन लीव्स को मैं तोड़ता हूँ ताकि हमें उनसे कुछ सैपलिंग मिल जाए, बट अनलकीली हमें उनसे कोई भी सैपलिंग नहीं मिलती एंड फिर मैं अपना वही घसा पिटा काम करता हूँ जो कि है माइनिंग करने का, क्योंकि इस छोटे से वर्ल्ड में हम और कोई काम कर भी नहीं सकते। लेकिन इस बार हमें बहुत सारे आयरन ओर्स मिल जाते हैं एंड जब मैं इस माइनिंग ट्रिप से वापस आता हूँ तब अपना वर्ल्ड फिर से एक्सपांड हो जाता है एंड इस बार भी अपने वर्ल्ड में कुछ खास नहीं आया था, बट यहाँ पे कुछ ग्रास होते हैं जिनकी वजह से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ सीड एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगा के नीचे के साइड देखता हूँ एंड मुझे दिख जाती है एक छोटी सी केव, तो मैं निकल जाता हूँ उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। सो रास्ते में मुझे बहुत सारा कोल भी मिल जाता है, तो मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उस छोटी सी केव से भी मुझे कुछ आयरन ओर्स मिलते हैं, इसलिए मैं फटाफट से कुछ फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ एंड उन फर्नेस में इन सारे आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ एंड ये स्मेल्ट हो गए अपने सारे के सारे आयरन, बट इनकी मदद से हम अभी कोई भी टूल्स क्राफ्ट नहीं कर सकते कॉज अपने पास वुड ही नहीं है, इसलिए हमें एक बार फिर से नेक्स्ट डे होने का वेट करना पड़ेगा ताकि अपना वर्ल्ड एक्सपांड हो एंड अपने वर्ल्ड में कुछ तो अच्छा स्पॉन हो। रात भर वेट करने के बाद फाइनली डे होता है एंड एक बार फिर से अपना वर्ल्ड एक्सपांड हो रहा था एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा सा लावा पूल एंड साथ ही साथ एक ट्री भी। सबसे पहले तो मैं इस बड़े से लावा पूल को ब्लॉक करता हूँ ताकि ये लावा फ्लो ना हो, क्योंकि आगे जाके हमें इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मैं इस ट्री से वुड कलेक्ट करता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी वुड नहीं है एंड इस बार हमें इस ट्री से सैपलिंग्स भी मिल गई थी। कलेक्ट किए हुए वुड की मदद से मैं सबसे पहले एक चेस्ट क्राफ्ट करता हूँ एंड उस चेस्ट में अपने पास के सारे आइटम्स को स्टोर करके रख देता हूँ। बचे हुए वुड की मदद से मैं कुछ स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसकी मदद से एक आयरन की पिकैक्स और साथ ही साथ कुछ स्टोन की पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही अपने पास कुछ कोल भी था, तो उसकी मदद से मैं कुछ टॉर्चेस भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं सीधा निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे ओर्स। इसी के साथ हमारा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस ड्रिफ्टस्टोन की वजह से मैं लिटरली 1 हार्ट पे आ जाता हूँ एंड अगर गलती से भी इधर उधर हो जाता ना तो सब खत्म। माइनिंग करते वक्त मुझे कुछ डायमंड्स भी मिलते हैं जिन्हें मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से मैं फटाफट से बाहर निकलता हूँ। माइनिंग ट्रिप से मैंने जितने भी ओट्स कलेक्ट करके लाए थे उन सबको मैं स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ एंड अब बस हम नेक्स्ट डे होने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग मेरी हालत तो देख ही सकते हो एंड उससे बड़ी बात अपने पास कोई फूड सोर्स भी नहीं है जिसे खा के हम अपना हार्ट बढ़ा सकते हैं। इस बार हमारा वर्ल्ड कुछ ज्यादा एक्सपांड हुआ था, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अब बहुत सारे ट्रीज है डार्क ओक ट्री के साथ, मतलब एक न्यू टाइप का ट्री। लेकिन सबसे पहले हमें अपने लिए फूड का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस 1 हार्ट पे हम कब तक टिके रहेंगे एंड वाटर बकेट ना होने की वजह से हम कोई फूड फार्म भी बिल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अपने पास अभी भी एक ऑप्शन है, इन डार्क ओक ट्री की मदद से हमें कुछ एप्पल मिल सकते हैं जिनकी मदद से हम बड़े आसानी से अपने हार्ट्स को बढ़ा सकेंगे। तो मैं लग जाता हूँ इन सारे ट्री को चॉप करने में एंड एक बार फिर से मैं थक देता हूँ एंड इस बार तो मैं सीधा हाफ हार्ट पे आ जाता हूँ, बट फिर भी मैं अपने ग्राइंड को कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि यार अपने पास यही एक लास्ट ऑप्शन है। एंड फाइनली जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला था, ये रहे हमारे एप्पल्स एंड अब हम बड़े इजीली अपने हार्ट्स को बढ़ा सकेंगे।
एंड फिर मैं हमने कलेक्ट किए हुए सीड्स को बिना वाटर की प्लांट कर देता हूँ। फिर मुझे अपने आप को छोटे से कॉबलस्टोन के हाउस में कैद करना पड़ता है, एंड जिसका कारण तो तुम लोग वो पीछे उड़ते हुए फैंटम को देखकर तो समझ ही गए होंगे। एंड इसके साथ डे हो जाता है, एंड उस फैंटम को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी, एंड अपना वर्ल्ड भी एक्सपांड हो रहा था। एंड इस बार हमारे वर्ल्ड में बहुत से एनिमल्स भी स्पॉन हुए थे, लेकिन मुझे उनको मारना पड़ता है क्योंकि तुम लोग मेरी हालत तो देख ही सकते हो, एंड वैसे भी अपने पास कोई फूड सोर्स भी नहीं है। इसलिए मैं फटाफट से कुछ एनिमल्स को मारता हूँ एंड उनके फूड को कुक कर लेता हूँ। यहाँ मुझे कुछ वाटर सोर्स दिखाई देते हैं, तो मैं फटाफट से एक वाटर बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड रिस्क लेके यहाँ से कलेक्ट करता हूँ एक वाटर बकेट, एंड फिर एक और वाटर बकेट कलेक्ट करके अपने बेस पे बना लेता हूँ अनलिमिटेड वाटर सोर्स। एंड अब बड़े इजीली हम फार्मिंग भी कर सकते हैं। यहाँ एक चिकन भी स्पॉन हुई थी, तो वॉल की मदद से मैंने एक छोटा सा बांध बना के उसे उसमें कैद मेरा मतलब है कि उसमें रख दिया था। फिर मैंने बहुत सारी टॉर्चेस क्राफ्ट कर ली थी, एंड उन टॉर्चेस को मैं अपने पूरे आइलैंड पे मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी अभी एक्सपांड हुआ है वहां पे सब पे लगा देता हूँ, ताकि नाइट टाइम में यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। हमारा जितना भी वर्ल्ड एक्सपांड हुआ है उसके एंड पे जाके मैं कॉबलस्टोन की मदद से ऐसे ब्लॉक्स प्लेस करता हूँ एंड अपने आइलैंड से थोड़ा और दूर जाता हूँ। इसकी मदद से हम आसानी से बहुत सारे ओर्स को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट से पहले देख लेता हूँ कि कहाँ पे कौन सा ओर्स है, एंड फिर अपने आइलैंड के पास जाके वाटर बकेट की मदद से मैं उन ओर्स के पास जाके उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इस ट्रिक की मदद से हम बड़े इजीली बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस बार हमने कलेक्ट करके लाए थे टोटल 14 डायमंड्स। एंड अभी हो रही है नाइट, तो जब तक कि हमारा डे होता है तब तक कि मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा वुड। एंड ये हो गया नेक्स्ट डे, एंड जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे ही अपना वर्ल्ड बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहा है। ये वाला भी पूरा डे में यहाँ के सारे ट्रीज को चॉप करने में निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इस एरिया को रखना था क्लीन, ताकि हम आगे जाके बड़े आसानी से यहाँ पे अपना बेस बना सके। तो इसी के साथ ये एरिया भी क्लीन हो जाएगा और हमारे पास बहुत सारा वुड भी आ जाएगा। एक्सपांड हुए वर्ल्ड पे कोई भी टॉर्चेस नहीं थी, एंड नाइट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे, जिसमें मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल जाता है। एंड फिर मैं ज़ॉम्बीज को मार ही रहा था कि तभी मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है। मतलब हमारे पास हो गए थे इन टोटल अब दो ज़ॉम्बी विलेजर्स, जिनको हम क्योर करके आसानी से विलेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन बेबी ज़ॉम्बीज को निपटाता हूँ, जिनको मार के मुझे मिल जाता है कैरेट, एंड उसके बाद 2 बोट क्राफ्ट करके मैं इन दोनों विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजर्स को बोट में कैप्चर कर देता हूँ, एंड ऊपर से इनके रूप भी बना देता हूँ ताकि ये डे लाइट में मरे ना। ज़ॉम्बीज ने हमारे हाल बेहाल कर दिए थे, इसलिए मैं एक शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे सेफ रहने के चांसेस 10% से बढ़ जाए। नेक्स्ट डे को अपना वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपांड हो जाता है, एंड यहाँ पे एक चिकन स्पॉन हो जाती है, तो उसे सीड का लालच देके मैं अपने बांध में लेके आ जाता हूँ। एंड अपने फार्म पे भी कुछ फीड ग्रो हो गए थे, तो उन्हें कलेक्ट करके मैं एक शिप को भी अपने बांध में लेके आ जाता हूँ। एंड इसके बाद हमारे पास कुछ बोन्स भी थे, जिनकी मदद से मैं और थोड़े वीट को ग्रो करता हूँ, एंड उन्हें कलेक्ट करके एक ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड फिर अपने हंगर बार को बढ़ाता हूँ। क्योंकि अब अपने पास एक शिप थी, तो मैं एक शेयर क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड शेयर की मदद से मैं शिप से वुल कलेक्ट करता हूँ। बट अनलकीली हमें उससे सिर्फ एक ही वुल मिलता है, तो शायद इनफ वुल कलेक्ट करने के लिए अभी हमको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड पता नहीं कैसे बट मुझे अचानक से ये बंदा दिखाई देता है, एंड इसके साथ मैं दोस्ती कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी वही पुरानी ट्रिक यूज करके डायमंड कलेक्ट करने जाता हूँ, एंड इस बार हम सिर्फ 4 डायमंड कलेक्ट कर पाते हैं। एंड नाइट हो जाती है, तो मैं फटाफट से अपने शिप के पास आ जाता हूँ, एंड उसे एक बार फिर से शेयर करके हमारे पास आ जाते हैं इनफ वुल। तो मैं फटाफट से क्राफ्ट करता हूँ एक बेड, एंड इस वर्ल्ड में लेता हूँ मैं अपनी पहली नींद। इस बार हमारा वर्ल्ड एक्सपांड होने के बाद हमारे वर्ल्ड में न्यू बायोम ऐड हुआ था, जो कि था स्प्रस बायोम, एंड ये स्प्रस ट्री मेरा फेवरेट ट्री है, एंड शायद से तुम लोगों का भी होगा। एंड फिर मुझे अपने वर्ल्ड में एक काऊ भी दिखाई देती है, तो उसे भी मैं वीट का लालच देके अपने बांध में लेके आ जाता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपने डायमंड माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। एंड इस बार हमें मिल जाते हैं 9 डायमंड्स। उसके बाद हमारे पास कुछ वीट होता है, जिनकी वजह से मैं ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड फिर मुझे यहाँ पे कुछ शुगर केन्स भी मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। आगे जाके हमारे इंचेंटमेंट सेटअप बनाने के काम आएंगे, क्योंकि अपने वर्ल्ड में नाइट टाइम में बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी हमको उनसे बचने के लिए एक शेल्टर बिल्ड करना पड़ेगा, जहाँ पे हम एकदम सेफ रह पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे इस पूरे एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड इन ट्री से भरा पड़ा है।
जब मैं अपने वर्ल्ड के ट्रीज को चॉप कर रहा था तब पता नहीं कहाँ से बट ये पिलेजर आ जाता है, तो मैं फटाफट से इसे मार देता हूँ एंड इसे मारने के बाद हमें मिल जाता है बैड वुमेन का इफेक्ट। बट यहीं पे पास में हमारे पास एक काऊ होती है, तो उससे मैं मिल्क निकालता हूँ एंड अपने इफेक्ट को गायब कर देता हूँ। एंड इसी के साथ इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रीज थे उन सबको मैंने चॉप कर दिया था। एंड ये एरिया देखो कितना प्लेन लग रहा है एंड इसको करने में मुझे बहुत सारे डेज लग गए। एंड तुम लोग बस अपने पास कितने सारे वुड है वो देखो। इसी के साथ अपना बड़ा सा हाउस बन के रेडी है एंड अब हम इस वर्ल्ड में किसी भी चीज का डर नहीं है एंड अब हम यहाँ पे बड़े सेफ्टी से रह पाएंगे। फिर मैं अपने फार्म से सारे वीट को कलेक्ट करता हूँ एंड उन वीट की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारी ब्रेड्स एंड फिर मैं अपने सारे आइटम्स को अपने न्यू हाउस में ट्रांसफर करता हूँ। एंड तुम लोगों ने अपने हाउस बिल्ड के टाइम लैप्स में तो देखा ही था, अपना वर्ल्ड एक बार फिर से एक्सपांड हुआ था एंड एक्सपांड होने की वजह से अपने वर्ल्ड में एक डेजर्ट टेम्पल ऐड हो गया था। तो मैं निकल जाता हूँ उस डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए। यहाँ के पहले चेस्ट से मुझे मिल जाते हैं कुछ आयरन इंगट, सेकंड चेस्ट में होते हैं दो गोल्डन एप्पल, थर्ड चेस्ट में भी बहुत सारे आयरन इंगट्स होते हैं एंड लास्ट चेस्ट में होते हैं 3 डायमंड एंड एक गॉड एप्पल। एंड लास्ट में मैं यहाँ के सारे टीएनटी को कलेक्ट करके निकलता हूँ यहाँ से बाहर। फिर मैं अपने घर के बिल्कुल सामने बिल्ड करता हूँ एक बहुत बड़ा वीट फार्म। ये फार्म इतना बड़ा होने वाला था कि अगर हम इसको एक बार भी हार्वेस्ट करेंगे तो 100 डेज तक हमें कभी भी फूड की कमी नहीं पड़ेगी। अपना बड़ा सा वीट फार्म बन जाने के बाद मिला गया तो एक कॉबलस्टोन जनरेटर भी बिल्ड कर देता हूँ, क्योंकि आगे जाके हमें स्टोन और कॉबलस्टोन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है एंड वैसे भी अपने पास लावा तो बहुत सारा पड़ा है। इसी के साथ अपने छोटे से वर्ल्ड में हमारे सारे बेसिक फार्म रेडी है एंड अब हमें बेसिक रिसोर्सेज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। फिर मैं अपने लावा पूल के कुछ हिस्से को वाटर बकेट की मदद से कन्वर्ट करता हूँ ऑब्सिडियन में एंड यहाँ से ढेर सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। कलेक्ट करके लाए हुए ऑब्सिडियन की मदद से मैं फटाफट से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ एंड फिर अपने लिए एक गोल्ड का बूट और साथ ही साथ एक डायमंड की स्वॉर्ड क्राफ्ट करके मैं निकल जाता हूँ नेदर में। एंड हम स्पॉन हुए थे एक नेदर वेस्ट बायोम में जिससे कनेक्टेड था एक सोल सैंड वैले एंड उसके आगे एक क्रिम्सन फॉरेस्ट भी था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे बोन ब्लॉक्स एंड उसके बाद निकल जाता हूँ अपने नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। एंड ये पहुंच गया हम अपने नेदर फोर्ट्रेस में एंड नेदर फोर्ट्रेस में पहुंचते ही अपने साथ कुछ ऐसा होता है। भाई लिटरली मैंने अपने इस वर्ल्ड के फर्स्ट वितर स्केलेटन को मारा है पहले, और उससे ही हमको वितर स्केलेटन स्कल मिल गया, वो भी नॉर्मल स्वॉर्ड से। भाई साहब हम क्या ही लकी होंगे। एंड गाइज यार ये जो तुम लोग अपना डायमंड आर्मर देख रहे हो ये मैंने बहुत पहले क्राफ्ट कर लिया था, बट मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। बट तुम लोगों को ये तो पता ही था कि अपने पास कितने सारे डायमंड्स थे जिससे हम बड़े इजीली अपने लिए एक डायमंड आर्मर बना सकते थे। सो अब कलेक्ट करते अपने लिए ब्लेज रॉड्स। एंड गाइज यार 2-3 ही ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मुझे इस नेदर फोर्ट्रेस से भागना पड़ता है क्योंकि अपने पास का सारा फूड खत्म हो गया था। और वर्ल्ड में वापस आती मैं सबसे पहले कुछ बोन मिल क्राफ्ट करता हूँ एंड उनकी मदद से मैं अपने वीट को ग्रो करता हूँ एंड फिर उन्हें कलेक्ट करके मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ ब्रेड्स एंड अपने हंगर बार को बढ़ाता हूँ। हम नेदर से सिर्फ 3 ब्लेज रॉड कलेक्ट करके ला पाए हैं, बट कोई बात नहीं, उतने में भी हमारा काम चल जाएगा। सो सबसे पहले तो ब्लेज रॉड की मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ एक ब्रीविंग स्टैंड। उसके बाद मशरूम, स्पाइडर आई और शुगर को मिक्स करके मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ फर्मेंटेड स्पाइडर आई एंड फिर मैं उसकी मदद से बना लेता हूँ पोशन ऑफ वीकनेस एंड इस पोशन ऑफ वीकनेस को गन पाउडर के साथ कंबाइन करने के बाद ये बन जाता है स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस। तो मैं स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल की मदद से अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करता हूँ एंड कुछ ही देर में अपना पहला ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो जाता है एंड उसके थोड़ी देर बाद अपना सेकंड वाला भी। अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स क्योर होने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए एंड तुम लोगों को तो पता है हमारे लिए डायमंड कलेक्ट करना कितना ज़्यादा ईजी है।
एंड इस बार हम कलेक्ट करके लाते हैं टोटल 24 डायमंड्स। एंड अब हमें इन जानवरों के लिए, मेरा मतलब है कि इन विलेजर्स के लिए घर भी बनाना पड़ेगा। मतलब भाई, एक तो इनको भूत से इंसान बनाओ और फिर इनके खाने और रहने का जुगाड़ भी करो। बट कोई बात नहीं, हमें करना तो पड़ेगा ही।